हेलो बच्चों, चलिए मेरी क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। और मैं अकाउंट का चैप्टर 8 ले रही हूँ। चैप्टर 8 आपका है जर्नल का। जर्नल क्या होता है, इसमें एंट्रीज किस तरह से होती है, इसका क्या परफॉर्मा होता है, वो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। पहली बात क्या है कि जर्नल क्या होता है, ठीक है ना। जर्नल क्या होता है, ये एक बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। ट्रांजैक्शंस मतलब आपने जो भी लेन देन किया है, ठीक है ना, चाहे वो क्रेडिट हो या चाहे वो कैश हो, वो सब का सब इस जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे वैसे नॉर्मली क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो भी ओरिजिनल एंट्री है वो यही की जाती है, मतलब सबसे पहले जो भी एंट्री होती है वो यहाँ पर ही की जाती है। उसके अलावा ये जो एंट्री होती है वो किसके बेस पे होती है, वो होती है आपकी सोर्स वाउचर्स के बेस पे। इनका बेस क्या बनता है, हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट का, सोर्स वाउचर्स का, वो ही इसका बेस बनते हैं, ठीक है ना। इन एंट्रीज का बेस, इन एंट्री को बुक में रिकॉर्ड करने का बेस क्या बनते हैं, सोर्स वाउचर्स। उन्हीं के बेस पे इस बुक में एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है ना। और ये जैसे भी डे बाय डे रूटीन में काम हो रहा है, डे बाय डे जो भी वर्क हो रहा है वैसे ही इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक तरह से कह सकते हो डेट वाइज करना पड़ेगा आपको काम, डेट वाइज। जैसे कि 1 जनवरी को जो पहले काम हुआ वो करेंगे, फिर 2 जनवरी करेंगे, फिर 3 जनवरी का करेंगे। ऐसे नहीं कि आपका मन है कि पहले इसे रिकॉर्ड कर दो देन इसे रिकॉर्ड कर दो, नहीं, हमें लाइन वाइज क्रॉनिकल ऑर्डर में ही अपनी हर एंट्री को रिकॉर्ड करना होगा। तो ये तो हुआ जर्नल क्या है, इसमें क्या काम होता है। हर तरह की एंट्री इसमें डाली जाती है, वो क्रेडिट हो चाहे कैश हो, ठीक है ना। इसका बेस क्या बनती है, कहाँ से देख के हम एंट्रीज डालते हैं, सोर्स वाउचर्स के बेस पर हम इसमें एंट्रीज करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, काफी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, वो एक जगह रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, जो कि ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है इसमें कि जब ह्यूज ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, ठीक है ना, जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो वो एक जगह रिकॉर्ड करनी बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ये बहुत बुक है, काफी मोटी बुक है, तो आप इसे देखते ही सबसे पहले क्या कहेंगे, ओहो हमें इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, ये तो बहुत मोटी बुक है, कितना सारा कोर्स है। और यही मैं आपको अगर इतनी पतली पतली 2 या 3 बुक प्रोवाइड कर दूं तो आपको थोड़ी टेंशन कम होगी इसे देख के कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2-3 बुक्स हैं, ज्यादा काम नहीं है, कर लेंगे कवर, ठीक है। वही चीज इसमें है, जब बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाती है, हमारे रजिस्टर्ड इतने मोटे मोटे इससे भी कहीं हैवी बन जाते हैं, तो फिर उसमें उन्हें मेंटेन करने में दिक्कत आती है। तो कई बार हम क्या करते हैं, जब ह्यूज ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, ठीक है ना, कई बार हम क्या करते हैं और छोटी छोटी बुक्स तैयार करते हैं, ठीक है। हम और अदर बुक्स तैयार करते हैं, अदर बुक्स तैयार करते हैं हम, जैसे कि अदर बुक्स का मतलब क्या हुआ, होंगी तो वो जर्नल ही, लेकिन जैसे कि परचेज कर रहे हैं आप, तो परचेज जो भी आपकी क्रेडिट पे हो रही है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक परचेज जर्नल तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। परचेज से रिलेटेड सारी चीजें, सारी एंट्री यहाँ पर की जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे ही जब कभी कोई सेल होगी क्रेडिट पर कोई सेल होगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो एक सेल जर्नल तैयार कर लिया जाएगा। इसी तरह से आगे क्या होगा, जब कभी कोई परचेज रिटर्न हो रही है, तो परचेज रिटर्न जर्नल तैयार कर लिया जाएगा। और सेम इसी तरह से अगर कोई सेल रिटर्न हो रही है, कोई सेल आपकी रिटर्न हो रही है, तो क्या तैयार कर लिया जाएगा, सेल रिटर्न जर्नल, ठीक है ना। जब भी हमें कोई दिक्कत आती है कि हम एक जगह इतनी मोटी बुक ना रखकर उसे मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, उसमें ढूंढने में दिक्कतें बहुत सारी हो जाएंगी, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी कोई बुक्स बना लेते हैं जिनमें हम पर्टिकुलर उसी चीज का ब्यौरा रखते हैं जिस चीज के लिए वो बनाई गई है। जैसे परचेज जर्नल हो गया, सेल जर्नल हो गया, सेल रिटर्न परचेज एंड सो ऑन, एंड
सो ऑन। इसी तरह की और जनरल बुक्स हम बना लेते हैं। तो इन बुक्स को ओवरऑल क्या कहा जाता है, इन बुक्स को क्या नाम दिया गया है, इन्हें नाम दिया गया है सब्सिडायरीज बुक्स। ठीक है, अब मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ एक बार। इसके अंदर जर्नल के अंदर कुछ बुक्स बनाई जाती है हेल्पिंग नेचर के बेस पे। ठीक है ना, तो वो होती हैं जैसे कि आपकी परचेज जर्नल, परचेज जर्नल हो गया, सेल जर्नल हो गया, परचेज रिटर्न जर्नल हो गया, या आपका सेल रिटर्न जर्नल हो गया। इन बुक्स को क्या कहते हैं, इन बुक्स को कहते हैं सब्सिडायरी, सब्सिडायरी बुक्स। मतलब जो सब्सिडायरी मतलब जो आपकी हेल्प कर रही हैं। ठीक है ना, हेल्प करने के लिए जो भी बुक्स आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए, उन्हें कहते हैं सब्सिडायरी बुक। इन्हें और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि स्पेशल पर्पस। ठीक है ना, स्पेशल पर्पस बुक। अब देखिए स्पेशल पर्पस क्यों कहेंगे, देखिए जब परचेज जर्नल बना है तो किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए तो बना है। जैसे कि आपने परचेज जर्नल को परचेज आइटम डालने के लिए बनाया है स्पेशल, आप इसमें सेल नहीं डालेंगे, आप इसमें परचेज रिटर्न या कोई एक्सपेंस अदर नहीं डालेंगे। तो ये पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस से बनाई गई बुक्स है, तो ये हो गई आपकी परचेज जर्नल। इसीलिए इन बुक्स को कहा जाता है स्पेशल पर्पस बुक, या इन्हें कहा जाता है स्पेशल बुक्स भी कह सकते हैं आप इन्हें। ठीक है ना, स्पेशल जर्नल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये इन 2-3 नामों से जानी जाती है। इनमें पर्टिकुलर इन्हीं का ब्यौरा होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है जर्नल के लिए, लेकिन कहलाती ये भी जर्नल है। आप इन्हें लेजर मत समझ लेना, आप इन्हें लेजर नहीं समझ लेना। लेजर अलग चीज होती है, लेजर्स अलग चीज होती है, जर्नल अलग चीज होती है। ये सिर्फ काम को छोटा करने के लिए, इजी करने के लिए बनाए गए हैं। लेजर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए परचेज जर्नल में आपके 10 लोगों से आपने परचेज करी है, आपने परचेज जर्नल में 10 लोगों का, 10 पर्सन से आपने कोई डीलिंग करी है, तो आप इसमें 10 के 10 लोगों का नाम लिखेंगे। लेकिन जब आप बात आती है लेजर की, तो आप वहां पर हर एक जने का एक अलग अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, हर एक जने का 10 तक एक अलग अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये परचेज जर्नल लेजर नहीं है। ठीक है ना, परचेज जर्नल जर्नल ही है, बस ये है कि इजी हो जाएगा काम, इसलिए ये बनाया गया। तो ये था टॉपिक जर्नल का, जर्नल क्या होता है और उसमें किस तरह की बुक्स का यूज होता है। ठीक है, अच्छा वैसे लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है, लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। और लेजर का काम क्या है, जब हम यहाँ पर सारी एंट्री कर लेंगे, चाहे इसमें ओवरऑल कम ट्रांजैक्शन है तो ये अकेला बहुत है, इसी में सब तरह की ट्रांजैक्शन नोट करेंगे। बहुत ह्यूज आपका बिजनेस है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, तो हम इसके बेस पे अपनी एंट्रीज करेंगे। और इसके बाद जब हम पोस्टिंग करेंगे अलग अलग अकाउंट्स में, जब हम पोस्टिंग करेंगे तो वो कहाँ करेंगे, लेजर में करेंगे। वो पोस्टिंग हम लेजर में करेंगे। ठीक है ना, तो पहले जर्नल बनेगा देन लेजर बनता है। तो फिलहाल यहाँ पे जर्नल की बात हो रही है और मैंने आपको बता दिया है जर्नल क्या होता है, किस तरह इसमें और अदर बुक्स यूज की जाती हैं। इसका परफॉर्मा बता देती हूँ मैं। जब भी हमारे पास ट्रांजैक्शन आएगी, एक तो ईच ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगी, ईच ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद डेट वाइज होगा काम, डेट वाइज इसमें काम होगा, तो 1 2 3 नंबर चलेगा। अब इसका परफॉर्मा कैसे बनेगा, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री, यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा किसी भी चीज का। ठीक है, एक लाइन की जाएगी, एक लाइन की जाएगी। ठीक है, यहाँ 2 कॉलम बनेंगे, ये भी अमाउंट, ये बनेगा डेबिट, ये भी अमाउंट, ये बनेगा क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा कॉलम बनेगा LF करके, ये बनेगा पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी इसके अंदर, और ये यहाँ होगा आपका डेट का कॉलम। अगर आपको डेट प्रोवाइड है तो आप डेट लिखिए, अगर आपको डेट प्रोवाइड नहीं है तो जो भी सीरियल नंबर आपको दिया है ट्रांजैक्शन का वो आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, ये LF का क्या मतलब होता है, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो।
ठीक है ना। ये हमने क्यों लिखा है, देखिए हम क्या करते हैं, जब जब हमारा काम बहुत बड़े लेवल पे होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम कभी, आप अपनी बुक में से कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, आप अपनी कॉपी में उस पे पेज नंबर लिख लेते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल बुक में इस पेज नंबर पे है, तो आपने लिख लिया पेज नंबर। इसी तरह से जब आपका काम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप अपनी बुक के न्यूमेरिकल में भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पेज नंबर, कॉपी का पेज नंबर। कई बार क्या होता है, कॉपी में भी हम पेज नंबर डालते हैं, जिससे हमें अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, हमें इजी हो जाए, हम डायरेक्ट उस पेज को खोले, ना कि ऐसे 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 करके ढूंढते रहें। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, कि बहुत ही एक मतलब डेली यूज में हम लोग करते हैं, तो यही मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हमें इजी रहे ढूंढना किसी भी चीज को, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेज नंबर टाइप डालते हैं अपनी कॉपी और बुक्स में। ठीक है, और यहाँ पे भी ये पेज नंबर ही है। जब हम यहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो, और उसकी जब हम पोस्टिंग करेंगे, जब हम उसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तो लेजर के पेज नंबर होंगे कुछ। ठीक है ना, वही पेज नंबर यहाँ पर हमें डालना होगा कि हमने उस एंट्री की जो पोस्टिंग की है लेजर में कौन से पेज पर करी है, जिससे हमें कभी अगर चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, तो हम डायरेक्ट उस पेज को खोल सके। इसी तरह जब हम लेजर बनाएंगे तो वहां पर हम जर्नल का, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर पेज नंबर 1, 2, 3 जो भी डल रहे होंगे, वही पेज नंबर हम लेजर बुक्स में भी डालेंगे जर्नल फोलियो के नाम से। ठीक है, तो यहाँ डलेगा LF मतलब लेजर फोलियो। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी एंट्रीज कैसे करनी है, किस तरह से परफॉर्मे में प्रॉपर एंट्री को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अभी आप ये देखिए, समझिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।